बच्चों हम नीट 2023 का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरे हाथ में E4 पेपर है। इसमें इस बार पेपर में असर्शंस रीजन, केमिस्ट्री का पेपर नो डाउट बेटा लास्ट ईयर और अदर ईयर्स के कंपेयर में थोड़ा सा टफ है। इसमें पहला क्वेश्चन बेटा ये है कि मेटालिक सोडियम डिजॉल्व इन ए लिक्विड अमोनिया गिविंग अ डीप ब्लू सोल्यूशन विच इज अ पैरामैग्नेटिक गैस। ये पैरामैग्नेटिक होता है मगर ये होता है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और इसका रीजन दे रखा है डीप ब्लू सोल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एमाइड। बनाता है एमाइड मगर ब्लू कलर का रीजन बेटा एमाइड नहीं है, तो इसका ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर बेटा हमारे पास में 64 है। इसका ए जो था बेटा वो तो ट्रू है मगर आर जो है वो कैसा है, वो बच्चे फॉल्स है। दूसरा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द इंटरैक्टिंग पार्टिकल दैट विल इंक्लूड। देखो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस है, इंटरमॉलिक्यूलर डाइपोल इंक्लूडिंग डाइपोल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, केवल कोवेलेंट। इनके केस में बेटा सारे ऑप्शन सही है और 65 क्वेश्चन में बेटा हमारे पास में सारे ऑप्शन सही है। लाइक ए सही है, बी सही है, सी सही है और बेटा हमारे पास में ई सही है। डी नहीं सही है क्योंकि कोवेलेंट जो होता है वो इंट्रामॉलिक्यूलर हो जाता है। Then the number of sigma and pi bond and a lone pair of electron in pyridine का अगर हम लोग 66 क्वेश्चन पे जाएं तो पायरिडीन का बेटा हमारा स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से है। रेजोनेटिंग होता है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके पास में बेटा अगर देखें तो 1 2 3 तो 3 तो पाई बॉन्ड हो गए, एक लोन पेयर हो गया। और अगर सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 और सारे पोजीशन पर हाइड्रोजन है, सारे ही पोजीशन पर कैसे बेटा हाइड्रोजन है। तो क्या हो जाएगा 11 देन 3 एंड देन 1। क्वेश्चन नंबर बेटा हम लोग बात करेंगे 67 की। कंपाउंड इज फॉर्म बाय द टू एलिमेंट ए एंड बी फॉर्म द सीसीपी स्ट्रक्चर। बी जो था वो बना रहा था सीसीपी, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए बेटा n, एंड ए कहां पर था उसके, ईच ऑफ दैट टेट्राहेड्रल, तो n के लिए टेट्राहेड्रल कितने हो गए 2n और उसका भी 1/3 तो 2/3n। तो A is 2/3n and B is n, कैंसिल कर लिया तो A2 then B3 3 to 5, तो इसका आंसर कितना आ गया बेटा 5। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ द N2 मॉलिक्यूल। 68 क्वेश्चन N2 मॉलिक्यूल के लिए। N2 मॉलिक्यूल में बेटा जो चेंजेस होते हैं एटॉमिक नंबर 14 के बाद में होते हैं, तो इसका क्या हो जाता है बेटा सिग्मा 1s ऑफ एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s ऑफ एंटी बॉन्डिंग, देन बेटा ये आएगा सिग्मा 2 ऑफ एंटी बॉन्डिंग, देन इसके बाद में आ जाएगा पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py एंड सो ऑन। इसकी वजह बेटा अगर ये ग्रेटर देन 14 होता तो सिग्मा 2pz जो था वो पहले आ जाता। ठीक है, देन बच्चे था हमारे पास में द स्टेबिलिटी ऑफ Cu+2 इज मोर देन Cu+1 सॉल्ट। ये आपको पता है, 12th क्लास में भी कर चुके हैं। और 69 का आंसर क्या हो गया है बेटा, हाइड्रेशन एंथैल्पी। 69 का आंसर बच्चे क्या है, हाइड्रेशन एंथैल्पी। इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी इतनी कम होती है जो क्वार्टर बैलेंस कर ही नहीं पाती। फॉर अ सर्टेन रिएक्शन रेट ए के देन ए की पावर 2 देन बी, इनिशियल कंसंट्रेशन इज ट्रिपल। तो बच्चे देखो 70 क्वेश्चंस में क्या था कि लाइक रेट इज इक्वल टू के देन ए स्क्वायर एंड बी। अब रेट, नया रेट क्या हो जाएगा, नया रेट हो जाएगा अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम कर दिया गया है। इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या कर दिया गया है बेटा 3 टाइम, बी से भी कैंसिल। ओवरऑल बेटा जो रेट, नया रेट होगा वो 9 टाइम हो जाएगा इनिशियल रेट का। ठीक है, वो नया रेट जो होगा वो इंक्रीज बाय फैक्टर 9, इंक्रीज बाय फैक्टर बेटा क्या हो जाएगा 9। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, the daily requirement of mg and calcium in the human body is estimated 0.2 and 0.3. no beta enzyme within a utilize ATP in the phosphate transfer require calcium nahi. The bone in a human body is a inert of the unchanging substances. mg plays a role in a neurotransmitter function and intramolecular transmission. ये बेटा इसका आंसर सही है। 71 का बेटा जो पेपर मेरे पास में है उसका 71 का बेटा 4th ऑप्शन सही है। ऑप्शन क्या है बच्चे हमारे पास में, फोर्थ ऑप्शन को लेकर के अगर हम लोग बात करेंगे तो 4th ऑप्शन था बेटा एमजी प्लेज रोल इन न्यूरोमस्कुलर फंक्शन एंड इंटरमॉलिक्यूलर ट्रांसमिशन। ठीक है, तो 71 का 4th हो गया। विच अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इन पॉलीमराइजेशन प्रोडक्ट ऑफ न्यूरोप्रीन। न्यूरोप्रीन का होता है बेटा 2 क्लोरो ब्यूट 1,3 डाइईन। ठीक है, तो बच्चे
72 न्यूरोप्रीन के लिए अगर हम लोग बेटा बात करना शुरू करें तो इसका आंसर हो जाएगा कि CH2CCl then CH double bond CH2 2-chloro-but-1,3-diene. The Lasich's extraction of the organic compound both nitrogen and sulfur present which blood red color. Blood red color बेटा केवल थायोआइसोसाइनाइड में आता है। तो 73 जो क्वेश्चन था इसका बच्चे आंसर हो जाएगा लाइक Fe then SCNS क्या हो जाएगा बेटा Fe then SCN ठीक है FeSCN ठीक है कि पावर प्लस टू थायोआइसोसाइनेट की वजह से इसका कलर बेटा रेड ब्लड कलर आता है ठीक है। द राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% लाइमस्टोन। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ इसका मोलर मास कितना है 100, कार्बन डाइऑक्साइड का बच्चों कितना होता है 44, मगर उसने कहा कि नहीं था हमारे पास में 20 ग्राम यूज करिए और उसका भी 20%। 20 ग्राम का 20% कितना हो गया बेटा 4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 44 into 4 upon 100, तो देन योर आंसर विल बी 1.76 ग्राम। आंसर कितना है बेटा 1.76 ग्राम। क्वेश्चन नंबर बेटा 75 को डिस्कस करेंगे। Among the following is in a total number species not having 8 इलेक्ट्रॉन। अमोनिया में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। AlCl3 इसमें बेटा 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल्फ में। BeCl2 इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल्फ में। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड 8 है। देन PCl5 10 इलेक्ट्रॉन है बेटा इसके वैलेंस शेल्फ में। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा लाइक 1 2 3, इसका आंसर है बेटा 3। ये 3 ऐसे हैं जिनके वैलेंस शेल्फ में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग all atoms of all element compound are the two fundamental particles। ठीक है, करेक्ट करना नहीं, ये इनकरेक्ट है। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 9.1, बिल्कुल सही है। ऑल द आइसोटोप हैविंग द एलिमेंट शो द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। जी हाँ, सेम नंबर ऑफ इनके पास में एटॉमिक नंबर सेम है, सब सिमिलर शो करेंगे। देन हमारे पास में प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियन। नो, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड द एटम्स एज ए अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ द मैटर। हाँ बेटा ये सही है। तो इसमें इसकी वजह से बेटा क्वेश्चन नंबर जो 76 है, क्वेश्चन नंबर 76 ये मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूँ बच्चे E4 पेपर सॉल्व कर रहा हूँ और इसमें डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाला सही है। तो इसका आंसर हो गया B, C एंड कौन सा बेटा E। ठीक है, कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 सही है। देन C ऑल आइसोटोप हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सही है। और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड द एटम अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ द मैटर, ये सही है बेटा। ठीक है, एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस। तो आपको पता है जितना बड़ा नेगेटिव चार्ज होता है उसका साइज उतना ज्यादा होता है। तो O के लिए बात करेंगे तो O पे -2, F पर -1 और N पर -3। तो 77 का आंसर क्या हो जाएगा नाइट्रोजन, क्योंकि इसके ऊपर -3 होगा तो नोबल गैस लाइक ले लेगा, क्योंकि इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। चूंकि जितना बड़ा नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा उसका एटॉमिक साइज भी बेटा उतना ही ज्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 में टेकिंग स्टेबिलिटी एज अ फैक्टर विच वन इज द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेशनशिप। ये बेटा क्वेश्चन हमारे पास में इनर्ट वेरी फैक्ट है ना। तो आपको पता है जितना हम लोग नीचे की तरफ जाते हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट लगातार स्टेबल होती चली जाती है। तो सबसे नीचे की तरफ कौन सा है थैलियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। थैलियम सबसे नीचे, इसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो इधर 74 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा 4, यानी कि थैलियम क्लोराइड इस ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ये थैलियम ट्राइक्लोराइड से। देन क्वेश्चन नंबर 79 among the following option is correct regarding the Boyle's law। देखो Boyle's law के लिए बेटा आप गौर करिए, इसमें इन्होंने फंसाने की कोशिश करी है, मगर ध्यान से देखिएगा एक एक्सिस पर उन्होंने प्रेशर लिया हुआ है और एक एक्सिस पर चेंज इन वॉल्यूम है। आपको पता है ना कि Boyle's law क्या कहता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बट यहाँ वॉल्यूम नॉर्मल नहीं है, यहाँ पर 1/v है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के चला जाएगा। यानी इसका और ग्राफ जो होगा वो ओरिजिन से बेटा शुरू होंगे। और आपको पता है इस तरीके के ग्राफ जो टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी कर ले रहे हैं तो उनका सरफेस एरिया जितना ज्यादा होता है उनके लिए टेम्परेचर की वैल्यू उतनी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है T3, ये लिखा हुआ है T2, ये T1। तो देखो इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, इससे ज्यादा होगा, इसका इससे ज्यादा हो जाएगा। तो T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1।
तो इसका ऑप्शन बेटा कौन सा हो गया, जिसमें 1/v के साथ में T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1 है। देन बेटा हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 80 के लिए। क्वेश्चन नंबर देखो बेटा 80 क्या कहता है, 80 कहता है कि आइडेंटिफाई द कंपाउंड। उसने क्या ले लिया, एक डाइजोनियम क्लोराइड उसने लिया हुआ है, डाइजोनियम क्लोराइड। पहला उसने CuBr2 के साथ में ट्रीट करवाया, Cu2Br2 क्या बना लेगा, ये बना लेगा ब्रोमोबेंजीन। फिर ब्रोमोबेंजीन को उसने मैग्नीशियम के साथ में ट्रीट करवाया है, क्या बना लेगा बेटा ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट MgBr, और इस ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की हाइड्रोलिसिस करिए तो ये पोलर हो जाएगा। तो ओवरऑल योर आंसर इज बेंजीन। आपका आंसर बच्चे क्या हो जाएगा, केवल बेंजीन। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर बेटा 81, इसमें बच्चे क्या करा हुआ उसने साइनोहाइड्रीन, उसने साइक्लोहेक्सेनोन को HCl के साथ में ट्रीट करवा करके यहाँ पर बेटा एक साइनोहाइड्रीन बनाया है लाइक OH एंड CN, और उसको फिर फर्दर ट्रीट करवाया है H2SO4 के साथ। तो इसका डिहाइड्रेशन करके एक एल्कीन भी बनाएगा, एक बेटा क्या करेगा, एक एल्कीन भी बनाएगा, और इसका ऑक्सीडेशन करके, इसका हाइड्रोलिसिस करके कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसके केस में बेटा ये आंसर सही है। मैं ये नहीं कहता कि बेटा 100% एक्यूरेसी के साथ में, बट हाँ 99% बेटा मैं एक्यूरेसी के साथ में कोशिश कर रहा हूँ करने के लिए, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर बेटा हमारे पास में 82, क्वेश्चन नंबर 82 वो कह रहा है रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ द परमिसिबल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी m इज इक्वल टू कितना होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m इज इक्वल टू होता है 2l+1, ठीक है। तो इसको इस तरफ लेकर के आएंगे तो m-1 इज इक्वल टू 2l, देन l इज इक्वल टू m-1/2, ठीक है। तो जिसको कि बेटा इन्होंने nm के टर्म में दिया हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा कि लाइक nm के टर्म में दिया हुआ है तो nm-1 डिवाइडेड बाई 2। गिव द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। हीलियम इज यूज्ड इन अ डाइल्यूट ऑक्सीजन इन अ डाइविंग ऑपरेटर्स, यस आपको पता है हीलियम बेटा डाइविंग ऑपरेटर्स में यूज करी जाती है, क्यों, क्योंकि वो बहुत कम सॉल्युबिलिटी शो करती है ब्लड के साथ। हीलियम हैज अ हाई सॉल्युबिलिटी इन ऑक्सीजन, नो नॉर्मल गैसेस वैसे भी सॉल्युबिलिटी शो नहीं करेगी। तो इसका बेटा जो क्वेश्चन नंबर 83 है हीलियम वाला क्वेश्चन है, तो हीलियम वाले क्वेश्चन से बच्चे असर्शन इज ट्रू, ए बेटा जो असर्शन है वो तो ट्रू है, मगर बेटा जो रीजन है वो ट्रू नहीं है, वो फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 84 ये कर लिया होगा, कंडक्टिविटी ऑफ द सेंटीमोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl इतना दिया हुआ है, रेजिस्टेंस इतना दिया हुआ है, तो बस उसी सेल कांस्टेंट निकालना है 84 में, कापा इज इक्वल टू G इंटू सेल कांस्टेंट करके निकालेंगे, और इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ रहा है बेटा 1.26 सेंटीमीटर इनवर्स। देन क्वेश्चन नंबर 85 में वो क्या कह रहे हैं कि बच्चे हमारे पास है सम ट्रैंक्विलाइजर आर लिस्टेड बिलो विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंगिंग टू द बारबिटूरेट। बेटा इसका आंसर है वेरोनल, NCERT का क्वेश्चन है, इसका आंसर बच्चे क्या है, इसका आंसर है बेटा वेरोनल, ठीक है। देन बच्चे हम लोग बात करेंगे कि लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग विल द मोस्ट रेटली डिहाइड्रेटेड अंडर द एसिडिक कंडीशन। बच्चे देखो इनमें सारे ऑप्शन में जिसमें NO2 ग्रुप लगे हुए हैं वो तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कम करेंगे, तो जिसमें NO2 ग्रुप नहीं लगा हुआ है, जैसे 86 क्वेश्चन में बेटा जिसमें NO2 ग्रुप बेटा हमारे पास में नहीं लगा हुआ है लाइक इस तरीके से, और यहाँ पर OH है, H है, और यहाँ पर OH है, H है, और इस जगह पर बेटा CH3 है। तो जब डिहाइड्रेशन होगा तो यहाँ पर इन दोनों कार्बन पे कार्बोकेटाइन जाएंगे, दोनों 2 डिग्री के कार्बोकेटाइन है, इससे सबसे ज्यादा बेटा ये हो जाएगा। आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें देखो एक में जो 87 क्वेश्चन है बच्चे उसमें उन्होंने क्या करा हुआ है, एक तरफ कीटोन दिया है, एक तरफ बच्चों जरा गौर करिएगा कि एक तरफ तो उन्होंने डाल दिया है कीटोन और एक तरफ बेटा डाला हुआ है उन्होंने एल्डिहाइड और टॉलेंस रीजन के साथ में ट्रीट करवाया है। तो ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है यही केवल ऑक्सीडाइज्ड होगा। तो इसका जो ऑप्शन बेटा दे रखा है इसके साथ में कि COO नेगेटिव, जो यहाँ पर बेटा COO नेगेटिव कीटोनिक ग्रुप को टॉलेंस रीजन ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो मगर बच्चे क्या हो जाएगा, ये जो जहाँ पर एल्डी ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, यहीं पर ही बेटा CO नेगेटिव, इसका आंसर ये हो जाएगा। All the transition metal except scandium form MO oxide which are ionic। अच्छा ये तो ठीक है बात, मगर इनकरेक्ट निकालना है। The highest oxidation corresponding to the group transition from M2O3 to Mn2O7, हाँ ये भी ठीक है। बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज फ्रॉम V2O3 से V2O5 नहीं, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो ऑप्शन सी गलत है। V और D V2O4 डिसॉल्व इन एसिड टू गिव द VO4 3 नेगेटिव, नहीं
तो इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 का सी एंड डी, क्वेश्चन नंबर 88 का बेटा सी एंड डी, जिसमें कि बेटा हमारा बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज फ्रॉम V2O5 से V2O3 ये गलत है, और V2O4 डिसॉल्व इन एसिड टू गिव VO3 नेगेटिव सॉल्ट ये गलत है। देन करेक्ट रिलेशन बेटा आपको अच्छे से पता है कि लाइक आपको ये तो बेटा रटा हुआ है कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT होता है। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT होता है। क्वेश्चन नंबर 90 बेटा 90th क्वेश्चन में जाएंगे। तो 90th क्वेश्चन में बच्चे वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज द मोस्ट स्टेबल। तो मोस्ट स्टेबल कुछ नहीं, कई बार आप लोगों को क्लासेस में बताया, और नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए कि जिसमें कि बच्चे हमारे पास में बाइडेंटेट लगता है तो वहां पर वो काइलेट्रिक का फॉर्मेशन करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 90 वाले का? लाइक COCl2 En का होल ट्वाइस, जहां पर क्या है बेटा En का होल ट्वाइस और NO2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91। अच्छा, मैच द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग: पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, इसका बेटा जो है इसमें अगर आप निकालोगे नंबर तो ये हो जाएगा, इसका ऑप्शन आ रहा है कि लाइक A का थर्ड है, जिसमें A का थर्ड है, देन B का फोर्थ है बेटा, A का थर्ड है, B का फोर्थ है, C का फर्स्ट है, C का फर्स्ट है, और देन बेटा D का सेकंड है। D का क्या है बेटा? सेकंड है। ये वाला ऑप्शन आ रहा है। करेक्ट द बैलेंस की तो बैलेंसिंग तो वैसे भी आप लोगों ने करके देख ली होगी। क्वेश्चन नंबर 92, करेक्ट द बैलेंसिंग। बैलेंसिंग में वैसे भी आप अगर नहीं मतलब ऑक्सीडेशन नंबर से कर पा रहे हैं तो बैलेंसिंग तो करके बेटा देख लेते वैसे भी कि हमारे पास में इसमें कौन सी बैलेंसिंग जो है वो कोएफिशिएंट्स को लेकर के कि कौन सी बेटा हमारे पास में बैलेंसिंग आ रही थी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 93, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द डिग्री। आपको पता है एच सेंटर पर रहने वाला जो कोई मॉलिक्यूल होता है वो 1/4 पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि एक एच जो होती है वो 1, 2, 3 और 4 चार से शेयर होती है, तो एक बेटा हमारे पास में पार्टिकल 1/4 को करता है। तो 93 के लिए कितना हो जाएगा बेटा? 1/4। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड स्पीशीज। देखो बाइफेनाइल, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड एंड द नंबर ऑफ कंपाउंड स्पीशीज व्हिच ओबेज द हाकल रूल। वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि बेटा जो ओबे करेगा हाकल रूल को। तो हाकल रूल के लिए अगर बेटा हम लोग बात करें, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आ जाता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर हाकल रूल वाले के लिए तो 94, तो बच्चे क्या कहता है हाकल रूल के लिए? हाकल रूल में देखो बाइफेनाइल करेगा, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन कर रहा है, सेकंड कर रहा है, थर्ड नहीं कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन कर रहा है जिसमें कि बेटा हमारे पास में इस तरीके से बाइफेनाइल गिवन है। ठीक है, ये हाकल रूल को फॉलो अप कर रहा है। सेकंड वाला कर रहा है, सेकंड के पास में बच्चे हमारे पास में निगेटिव है, ये कर जाएगा। थर्ड वाला नहीं करेगा क्योंकि उसके पास में नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो केवल 4 आ रहे हैं। फोर्थ वाला ये बेटा नहीं करेगा क्योंकि इसके पास में निगेटिव चार्ज है। इस ये वाला बेटा नहीं करेगा क्योंकि इसके पास में निगेटिव चार्ज है ऊपर, तो 2 और 2 4, उसके पास में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये भी नहीं करेगा। देन बेटा फिफ्थ कर जाएगा क्योंकि फिफ्थ के पास में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। देन सिक्स नहीं करेगा, साइक्लोऑक्टेट्राइन नहीं करेगा क्योंकि इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। देन इसके बाद में बेटा ये बेटा लास्ट वाला ऑप्शन ये कर जाएगा, क्यों? क्योंकि इसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 94 का 4। 94 का क्या हो जाएगा बेटा? 4। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 95 में कुछ इस तरीके से इन्होंने दे रखा था कि लाइक CH2O और इस तरीके से बेंजीन। तो आपको पता है कि ब्रेक वही होता है जिसका कि कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये यहाँ से ब्रेक होगा, इसमें एरोमेटिसिटी के थ्रू रेजोनेंस के थ्रू इसका कार्बोकैटायन बेटा स्टेबल हो जाएगा। तो इसकी वजह से इसमें क्या बनाएगा? यहाँ पर बेटा बना लेगा, इस जगह पर वो बना लेगा CH2I, और एक क्या बना लेगा प्लस इसके साथ में दूसरा वाला कंपाउंड क्या बनाएगा? ये बना लेगा फिनॉल, है ना। अच्छा, देन बच्चे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीशीज ऑफ द रिएक्शन इतना, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 96 के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के निकालेंगे तो 10, और डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस का 2.303 RT log 10। log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसका ओवरऑल आंसर आ रहा है सॉल्व करके 1381.80। ठीक है, ऑप्शन सी। अच्छा, गिवन द बिलो द न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट वाटर बॉडीज लीड टू यूट्रिफिकेशन में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट नहीं होती, नाइट्रोजन वगैरह कंटेंट बहुत ज्यादा होता है,
यूट्रीफेक्शन लीड टू द डिक्रीज इन लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, यस यूट्रीफेक्शन में ऑक्सीजन का लेवल जो होता है वाटर का गिर जाता है। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड 2 इज 1 इज फॉल्स एंड 2 इज राइट, ठीक है। अच्छा, देन प्यूमिक स्टोन इज एग्जांपल 98, क्वेश्चन नंबर 98। तो बच्चे क्या था कि प्यूमिक स्टोन इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल। प्यूमिक स्टोन किस चीज का होता है? सॉलिड सॉल का एक एग्जांपल है। देन क्वेश्चन नंबर आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, उन्होंने प्रोडक्ट पूछा हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 98 के बाद में 99 यहाँ पर कर दे रहा हूँ कि बच्चे उन्होंने प्रोडक्ट पूछा हुआ है। पहला था एल्डिहाइड CH3CHO, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट A, पता है क्या बना लेगा? अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल A बन जाएगा। H2SO4 डिहाइड्रेशन करेगा, एल्कीन बन जाएगा इथीन। देन बेटा इसको HBr के साथ में ट्रीट करवाओगे तो CH3Br, और इसके साथ में फिर जो थर्ड है Br के साथ में रिएक्शन, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी बेटा? वुड फिटिक। तो वुड फिटिक रिएक्शन के साथ में जाएंगे अगर हम, तो 99 क्वेश्चन जो है बच्चे उसका कंपाउंड जो हमारे पास में फाइनली बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। देन 100 रिएक्शन विच इज नॉट टेक प्लेस, ये एनसीईआरटी की है बेटा। 900 से लेकर के 1500 के बीच में सारे रिडक्शन होते हैं। तो जो रिएक्शन बेटा नहीं हो पाएगी वो कौन सी नहीं हो पाएगी? वो Fe2O3 प्लस CO है ना, इज गिवन आउट ट्वाइस मोल्स ऑफ FeO और प्लस CO2। ये रिएक्शन बेटा नहीं होगी, और इसके अलावा सारी रिएक्शंस हो जाएंगी। होप कि बच्चे आप सब लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, और अच्छे से बच्चे आप लोगों ने इस पेपर को कर लिया होगा। एनसीईआरटी से काफ़ी कुछ है इस पेपर में, ठीक है। तो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़िए बच्चे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।